दोस्तों आज हमारे बाजार में शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी लेकिन क्लोजिंग निगेटिव हुई है और पूरे दिन बाजार वॉलेटाइल रहा। हमने लगभग 300 पॉइंट की तेजी भी देखी और 150 पॉइंट की गिरावट भी देखी, तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला। और सबसे पीछे जो इसकी बड़ी वजह है वो है एफआई बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली करे और आज भी उनकी भारी बिकवाली हुई है। लेकिन इसके बीच में इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे। तो क्या बाजार में कल हमारी फिर से तेजी के साथ शुरुआत होगी या गिरावट होने वाली है? क्योंकि एफआई का रुख फिलहाल बाजार में बिकवाल का बना हुआ है और लगातार वो अपना माल बेच रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या बाजार में भयंकर गिरावट होने वाली है? क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए या फिर बाजार से हमें इस समय निकल जाना चाहिए? क्या है आगे की संभावना? तो कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और 10 ऐसे स्टॉक है जिनमें हमें निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, वहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है। इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो से रेखे झुंझुनवाला ने 2 नए स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, तो कौन से स्टॉक है उसको भी जानेंगे और एफआई का रुझान आगे कैसा रह सकता है, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 60,105 पर क्लोजिंग रही, जहां पे हमने 0.017% की मामूली सी गिरावट देखी है। यानी एक तरह से देखिए फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन देखने को ये रेड है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,895 के स्तर पे 0.10% की गिरावट है। तो यहाँ पे अगर देखें तो निफ्टी के जितने इंडेक्स है सब रेड थे, सिर्फ आपको निफ्टी स्मॉल कैप 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ही ग्रीन दिखाई देगा, बाकी सारे के सारे इंडेक्स रेड है। बड़ी गिरावट कहीं नहीं है, लेकिन गिरावट आपको देखने को मिलेगी हर जगह पे। अच्छी बात यह है कि इंडिया वीएक्स भी फिलहाल 0.48 माइनस था, तो ये आप समझ सकते हो कि सारे इंडेक्स में आज हमने गिरावट देखी है, मामूली सी गिरावट है, बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज गिरावट जो थी सबसे बड़ी वो थी निफ्टी एफएमसीजी में, लगभग 1.13% की गिरावट। उसके बाद में हमने निफ्टी फार्मा में गिरावट देखी 0.66% की गिरावट, और निफ्टी ऑटो में भी लगभग 0.52% यानी आधा परसेंट की गिरावट थी, और मामूली सी गिरावट थी निफ्टी रियलिटी में। लेकिन जो पॉजिटिव माहौल बना वो था निफ्टी मेटल में, करीब 0.75% की तेजी थी। पीएसयू बैंक में भी 0.70% की तेजी। इसके अलावा अगर आप निफ्टी आईटी में भी हमें 0.33% की तेजी देखने को मिली और निफ्टी मीडिया में 0.42% की लगभग तेजी थी, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी लगभग 0.50% की तेजी। तो ये आप समझ सकते हो कि सिर्फ 4 इंडेक्स में आज गिरावट थी, बाकी ओवरऑल में सब में तेजी थी। और सबसे जो शानदार तेजी थी वो थी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटल इंडेक्स में, और आईटी इंडेक्स जो कल टूटे थे वो आज फिर से रिकवर हुए। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,830 के स्तर पे 0.38% की फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 की बात करें तो 3,937 के स्तर पे 0.47% की तेजी है। नेस्ले कंपोजिट की बात करें तो 10,799 के स्तर पे 0.53% की तेजी है, और रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,822 के स्तर पे 1.49% की तेजी है। तो कुल मिला के शुरुआत पॉजिटिव हुई है, और अगर ये कायम रहेगी तो फिर कल हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। वैसे जो बाजार के लिए सबसे जो बड़ा निगेटिव पॉइंट है वो है एफआई की बिकवाली, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और इसकी जो मात्रा बढ़ रही है। आप देख सकते हो ये जो सेलिंग प्रेशर है लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा है कि 3 जनवरी को उनकी सेलिंग मात्रा 3,705 रुपीज़ के आसपास थी, जो लगातार बढ़ते हुए आज इन्हें 11 जनवरी को 10,188 रुपये तक पहुंच गई है। यानी आप एक तरह से देखें तो इनकी जो बिकवाली है वो 3 गुना बढ़ चुकी है, और जिस तरह से हैवी सेलिंग हो रही है आने वाले समय बाजार में और थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। आज खरीदारी के सामने उनकी जो बिकवाली थी वो 3,208 रुपीज़ की थी, जो काफ़ी भारी मात्रा है, और इसी वजह से आज हमने बाजार में कुछ गिरावट देखी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एफआई का जो रुझान बदला है बाजार को लेकर, उसके पीछे वजह यही है कि दूसरे जो इंटरनेशनल मार्केट है वो काफ़ी कम प्राइस में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे इस समय इंडिया का बाजार उनको कुछ ओवर वैल्यू में दिखाई दे रहा है, और बाकी काफ़ी ऐसे शेयर बाजार है जहाँ पे अंडर वैल्यू, स्पेशली चीन का बाजार जो काफ़ी नीचे मिल रहा है। अब यहाँ पे चीन ने अपने सारी के सारी जो जीरो कोविड पॉलिसी को बदल के वहाँ पे कारोबारी गतिविधियाँ शुरू कर दी, और ऐसे में चीन के बाजार में इकोनॉमी के खुलने की वजह से जो रुझान है निवेशकों का वो चीन के बाजार की तरफ बढ़ने लगा। और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है, वहाँ के इस समय मार्केट में शेयर काफ़ी फेयर वैल्यू पे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ऐसे में यहाँ का जो निवेश है वो वहाँ पे वो शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि अगले महीने हमारा बजट पेश होने वाला है, और बजट के पहले वो अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं, बजट के लिए वेट एंड वॉच करना चाहते हैं कि बजट के बाद आगे की क्या संभावना बनेगी। उसको देखकर भी यहाँ पे एफआई अपना निवेश निकाल रहे, और बाजार में इस समय अच्छी तेजी है उसका फायदा उठा रहे, क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट भी मिल चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट नितिन चंदुका का कहना है कि फिलहाल जो भारतीय बाजार है वो फॉरवर्ड पीई की तुलना में 20 गुना पर कारोबार कर रहे हैं, जो चीन की इक्विटी मार्केट की तुलना में दुगुना है, और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि वो चीन की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहे निवेश करने के लिए। 1 दिसंबर को जो ऑल टाइम हाई बनाई थी उससे लगभग 5% हमारा बाजार टूट चुका है।
अब यहाँ पे एफआई की बिकवाली की बात करें तो 9 जनवरी तक लगभग वो 59.5 करोड़ डॉलर के शेयर अपने बेच चुके हैं। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो चिंताजनक बात यह है कि वो लगातार सभी सेक्टर से अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं और इसीलिए बाजार में चिंता और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो जो उनकी वाइफ अभी रेखा झुनझुनवाला संभाल रही है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो सारा का सारा अब पोर्टफोलियो उनके पास आ चुका है। ऐसे में उन्होंने 2 शेयरों में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस और कैनरा बैंक। रेखा झुनझुनवाला ने जियोजित फाइनेंस सर्विस में 0.08% की अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब उनकी टोटल होल्डिंग 8.4% की हो गई है और जिसकी वैल्यूएशन देखें तो 98.10 करोड़ रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। तो आप भी अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। आने वाले समय में बाजार में उसकी संभावना पॉजिटिव बन सकती है। और फिलहाल आप देखें तो 1 साल में स्टॉक 38% टूटा भी है। दूसरा जो शेयर है जिसमें अपनी होल्डिंग बढ़ी वो है कैनरा बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक, जिसमें 2.07% की होल्डिंग है रेखा झुनझुनवाला की। और आप देख सकते हो कि इसकी जो फिलहाल जो प्राइस है वो 317 के आसपास है। और आप ये समझ सकते हो पिछले 1 साल में 43% का पॉजिटिव मूव देखने को मिला स्टॉक के अंदर, काफ़ी मजबूत रहा है। तो इसमें आप दाव लगा सकते हैं। अब कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनके अंदर आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। पहला जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल, जिसकी प्राइस है क्लोजिंग 765 की। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक की रेटिंग को घटाकर अंडरवेट कर दिया है और इसकी जो टारगेट प्राइस है वो पहले 860 थी, उसको घटा के 710 कर लिया है। दूसरा जो स्टॉक है वो RVNL, जिसकी आज क्लोजिंग प्राइस 72.15 के आसपास रही। कंपनी को 1134.1 करोड़ का एक चेन्नई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है और इसके बाद में आज शेयर में हमें 2% की तेजी देखने को मिली। तीसरा स्टॉक है पीरामल फार्मा, जिसकी क्लोजिंग प्राइस आज 116 पर थी और अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर ने कंपनी के प्लांट है जो उनके ऊपर 6 ऑब्जर्वेशन जारी किए, उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली आज। चौथा जो स्टॉक है वो है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 490 पर है। कंपनी ने एनसीडी के माध्यम से 700 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाने की मंजूरी दी है और इसके बाद में आज 2% की हमें तेजी देखने को मिली। पांचवा जो हमारा स्टॉक है वो है मार्क्सेंस फार्मा, क्लोजिंग प्राइस 66.30 पर रही और कंपनी अगले बोर्ड मीटिंग में जो कन्वर्टेबल वारंट्स के बदले में प्रमोटर को फुली पेड कैपिटल शेयर जारी करने पर विचार करेगा और इसी वजह से यहाँ पे 6% की तेजी देखने को मिली। छठा जो स्टॉक है हमारा गोकुलदास एक्सपोर्ट, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 381 पर रही। ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटी ने इसमें बाय की कॉल दी है और उनका जो टारगेट है वो 1 ईयर के लिए अगर होल्ड करते तो 560 का टारगेट है, जो इस लेवल से 76% ज़्यादा है और इस वजह से यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली। अगला स्टॉक है हमारा ग्रिप्स कॉटन्स, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 142 पर रही और ये इंजीनियरिंग कंपनी ने ऑटो एक्सपोर्ट 2023 में पहले दिन दुपहिया और तिपहिया वाहनों की पूरी एक EV सेगमेंट की रेंज लॉन्च की और उसके बाद में आज 7% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसकी आज क्लोजिंग 417 पर है और 3 दिन से इसमें शानदार तेजी देखने को मिली है और इसके पीछे वजह है कि टाटा मोटर की जो सब्सिडी फर्म है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो साढ़े निश्चित प्लांट का अधिग्रहण पूरा कर लिया और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। जो अगला स्टॉक है वो है मोटे कार्लो फैशंस, जिसकी क्लोजिंग 698 पर रही। यहाँ पे कंपनी ने अपने Q3 के रिवेन्यू में 12% की उछाल की जानकारी दी, उसके बाद में शेयर में हमें आज 4% की शानदार तेजी देखने को मिली। अंतिम जो स्टॉक है हमारा कैप्टन पाइप्स, जिसकी क्लोजिंग आज 548 के आसपास रही। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि अगली जो उनकी बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें वो बोनस शेयर जारी करने ऊपर विचार कर सकते हैं और इसके बाद में ही यहाँ पे 9% की तेजी देखने को मिली है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 फिलहाल 17,895 के स्तर पर है। आगे किसके सपोर्ट और एक बार रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं तो नीचे गिरावट होती है तो 17,804 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 17,694 तक निफ्टी 50 जाएगा और नीचे गया तो फिर 17,532 का तीसरा मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जब तक ट्रेड करेगा फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। ऊपर की तरफ जाने पे 18,075 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 18,237 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहां तक पहुंचा निफ्टी तो फिर 18,347 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।